हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की लर्निंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 8 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो चलो प्लांट्स को जानते हैं। चलिए, ऑब्जर्व द प्लांट्स इन द स्कूल गार्डन। अब आपको क्या करना है भाई, प्लांट्स जो है उनको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है जो भी आपके स्कूल के गार्डन में है। और कोई भी नियर बाय पार्क में आप जा सकते हो और वहाँ जाके उनको ध्यान से देख सकते हो। आर दे ऑफ सेम काइंड? क्या जो भी प्लांट्स वगैरह आप देख रहे हैं पार्क में या फिर आपके स्कूल में, क्या वो सेम काइंड के हैं? क्या वो एक जैसे हैं? डू ऑल ऑफ देम है फ्लावर्स? के जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं सब में फूल लगे हुए हैं? नो, ऐसा तो नहीं होता ना हम सारे फ्लावर्स सारे प्लांट्स देखें और सब में ही फूल लगे हुए हैं। यू फाइंड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट। तुम देखोगे कि जितने भी प्लांट्स तुम देख रहे हो, चाहे वो स्कूल के गार्डन के हों, है ना, या फिर पार्क के हों, वो हैं डिफरेंट, है ना, अलग अलग होते हैं। यू नो सम आर बिग, कुछ तो होंगे बड़े बड़े पेड़, है ना, वाइल सम आर स्मॉल। और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं बच्चे? छोटे होते हैं। सम हैव बिग लीव्स, कुछ प्लांट्स में होती हैं बड़ी बड़ी पत्तियाँ, बट सम हैव स्मॉल लीव्स, मगर कुछ में होती हैं छोटी छोटी पत्तियाँ। सम हैव ब्लू फ्लावर्स, कुछ पेड़ों को देखो तो उनमें होते हैं नीले रंग के फूल। अदर्स हैव रेड फ्लावर्स, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ और पेड़ों को देखते हैं तो उनमें होते हैं लाल रंग के फूल। एंड दे मे भी सम दैट हैव नन, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कि कोई भी फ्लावर उगे ही ना नीला ना लाल। ठीक है। वेन यू क्लोजली ऑब्जर्व द प्लांट्स यू फाइंड, जब आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हो प्लांट्स को तो आप क्या पाते हो भाई कि डिफरेंसेस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है। स्टेम्स में अंतर होता है, उनकी रूट्स में अंतर होता है, उनकी पत्तियों में अंतर होता है, ब्रांचेस जो शाखाएं, ये जो होती है ना, ये जो मैं निकाल रही हूँ ये होती है ब्रांचेस। ठीक है, इनमें भी अंतर होता है। ठीक है, ब्रांच का जो भी पैटर्न होगा उसमें अंतर होगा एंड सो ऑन। किसी के ब्रांचेस बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। अब आते हैं भाई, ये तो हमने इस पैराग्राफ में से तो बेसिकली कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, यही बताया गया कि प्लांट्स होते हैं अलग अलग काइंड ऑफ होते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई आगे, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। यहाँ से आता है हमारा पहला क्वेश्चन, भाई प्लांट्स की कैटेगरीज बताइए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नेचर ऑफ स्टेम। किसी का मतलब स्टेम कैसा, नेचर मतलब ऐसा नहीं है कि हस्ती बोलती है स्टेम या नहीं, मतलब वो कैसी है, क्या क्या उसकी गुण है उसके अंदर। मोस्ट प्लांट्स आर, हम कह सकते हैं क्लासीफाइड किए जाते हैं 3 तरीके से। 3 कैटेगरीज में हम मेन प्लांट को क्लासीफाई करते हैं। एक तो होते हैं हर्ब्स, दूसरे होते हैं श्रब्स और तीसरे होते हैं ट्रीज। क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हो, आराम से आ जाएगा समझ में। ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी बहुत ही डिफरेंट होती है। हर्ब्स के अपने करेक्टरिस्टिक्स यानी कि अपने गुण होते हैं, श्रब्स के अपने करेक्टरिस्टिक्स यानी कि अपने गुण होते हैं, और ट्रीज के अपने करेक्टरिस्टिक्स यानी उसके अपने गुण होते हैं। तो चलो देखते हैं, उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं जिसे कह सकते हैं। अगर हम हाइट के आधार पर नापते हैं, पैटर्न देखते हैं, अगर हाइट देखते हैं तो हर्ब कैसा होता है, हाइट में होता है शॉर्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कितना शॉर्ट, तो भाई लेस देन 4 फीट के आसपास होता है बस। श्रब्स की बात करें तो मीडियम साइज होता है और लेस देन 8 फीट के आसपास होता है। लेकिन ट्रीज जो होते हैं वो टॉल होते हैं, मतलब कई मीटर्स तक ऊपर जाते हैं। अगर हम कलर के आधार पर इनको तीनों को कंपैरिजन करें तो हर्ब्स ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि पुदीना, धनिया, है ना, आपने देखा होगा ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है, इनका शर्ब्स में क्या हाल है भाई, शर्ब्स जो होते हैं वो ब्राउन होता है उनका कलर, और ट्रीज भी ब्राउन ही होती है। ठीक है, इनकी जो स्टेम होती है, ये जो स्टेम होती है ना हमारी, यहाँ तो पत्तियाँ आ जाएंगी, तो ये जो स्टेम होती है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर्ब्स की कैसी स्टेम होती है भाई, ग्रीन होती है। शर्ब्स की कैसी होती है, ब्राउन होती है। और ट्रीज की स्टेम कैसी होती है, वो भी ब्राउन होती है। अगर हम थिकनेस ऑफ स्टेम की बात करें कि ये जो स्टेम है ये कितनी मोटी होती है किसकी, ठीक है, तो हर्ब्स की कैसी होती है बेटा, वो होती है थिन, बहुत ही पतली पतली। अब आपकी मम्मी धनिया लाती होगी, देखना पुदीना, धनिया, ऐसी पतली पतली डंडियाँ होती हैं उसके अंदर, बहुत थिन होती है। शर्ब्स की भी थिन ही होती है और ट्रीज की थिक होती है। ट्रीज की कैसी होती है भाई, स्टेम मोटी होती है, थिक होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम हार्डनेस के आधार पर स्टेम की, तो हार्ड कितनी है ना, कितनी कठोर है वो, छूने में, टच करने में कितनी हार्ड लग रही है। तो हर्ब्स तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं। शर्ब्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ट्रीज तो वेरी हार्ड, मतलब कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है, इतने हार्ड होती है उसकी स्टेम्स तो, है ना, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। अगर हम ब्रांचिंग पैटर्न की बात करें कि किसकी ब्रांचेस कैसी हैं, तो हर्ब्स में तो मेन नॉट हैव ब्रांचेस, तो इनमें तो ब्रांचेस होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम श्रब्स की बात करते हैं तो स्टेम्स हैज़ ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, बेस में नीचे की तरफ ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। और ट्रीज में बात करें तो द स्टेम हैज़ ब्रांचेस इन दी अपर पार्ट, ऊपर वाले पार्ट में, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ ब्रांचेस बनती हैं। ठीक है, श्रब्स में नीचे की तरफ बनती हैं। ठीक है,
अब आइए लाइफ स्पैन, कौन सा प्लांट जो है कितना जीता है। तो हर्ब्स तो बेचारा छोटे सा जिंदगी होती है इसकी, शॉर्ट सा लाइफ स्पैन होता है, लिव्स फॉर 1 और 2 सीजन्स ही ये जीता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शर्ब्स की तो इसकी मैनी ईयर्स होती है बट लेस देन द लाइफ स्पैन ऑफ ट्रीज। पेड़ तो मतलब पता नहीं कितने कितने 100 साल पुराने हो जाते हैं पेड़, लेकिन शर्ब्स के साथ ऐसा तो नहीं है, बट हाँ फिर भी सालों चल जाते हैं, राइट। और इनकी सेवरल ईयर, सेवरल मतलब देखो हर पेड़ की अलग ही रहती है, कुछ कुछ तो पेड़ हम कहते हैं 50 साल पुराना है, ये 70 साल पुराना पेड़ है, तो मतलब इसलिए सेवरल ईयर्स उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो एग्जाम के लिए आपको याद भी करने हैं। हर्ब्स में टमाटो का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मस्टर्ड का लिख सकते हो, सनफ्लावर का लिख सकते हो, ठीक है। शर्ब्स में आप लेमन का दे सकते हो, चाइना रोज़ का दे सकते हो, रोज़ का दे सकते हो जो गुलाब का पौधा होता है आपका। और पेड़ तो आप किसी का भी दे दो, मैंगो का दे दो, पीपल का दे दो, नीम का दे दो, गुलमोहर का दे दो, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अच्छे से समझ आ गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अभी देखते चला करो एक एक पेज करके, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत रोको और कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा देखिए, बनाना प्लांट क्या है, एक हर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट में से पॉइंट निकालो। बनाना प्लांट में बनाना क्या है, एक हर्ब होता है, बनाना प्लांट क्या है, एक हर्ब वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। टमाटो प्लांट दिखा रखा है हमको यहाँ पर, एक रोज़ का प्लांट दिखा रखा है और यहाँ एक मैंगो ट्री दिखा रखा है, राइट। इसको तो प्लांट भी नहीं बोला, पूरा सीधा ट्री ही बोल रहे हैं। एक्टिविटी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो हमसे, ऑब्जर्व करो केयरफुली, बड़े ध्यान से आप इस एक्टिविटी को देखिए। द प्लांट्स इन योर स्कूल गार्डन में, आपके जो स्कूल के गार्डन में प्लांट्स लगे नोट डाउन करो, फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट 6 प्लांट्स की, कोई 6 प्लांट देख लो भाई अपने स्कूल के, और उसमें से आप ऑब्जर्वेशन आपकी जो भी है उसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। देयर शुड इंक्लूड 2 ट्रीज, मतलब उसमें पेड़ होने चाहिए बड़े बड़े, 2 शर्ब्स होने चाहिए और 2 हर्ब्स होने चाहिए, ऐसे 6 आपको ढूंढने हैं। अपने स्कूल के गार्डन में जाओ, ढूंढो, ये एक्टिविटी खुद करो, मैं चलती हूँ आगे, राइट। अच्छा, वाइल वॉकिंग अराउंड द पार्क, जब आप पार्क के आसपास ऐसे ही वॉक कर रहे होते हो, ये रुको रुको रुको, पीछे से कुछ इंपॉर्टेंट छुट गया, ये देखो। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट देयर आर 2,50,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ओ माई गॉड व्हाट अ डाटा। 2.5 लाख काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं, 2.5 लाख एस्टिमेट लगाया गया, ठीक है। वाइल वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे हो अराउंड द पार्क, डिड यू फाइंड सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, कभी तुमने देखा है ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम्स बड़ी ही कमज़ोर सी मासूम सी होती है, बिल्कुल, है ना। तो प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, जिनकी बड़ी कमज़ोर सी शाखाएं होती हैं, एंड दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, बेचारे जैसे स्ट्रेट कैसे खड़े हों, जैसे किसी के पैर बहुत कमज़ोर होंगे, बेचारा बंदा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही जहाँ पर प्लांट की स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होगी तो वो बेचारा मतलब एकदम स्टैंड स्ट्रेट नहीं कर पाएगा ऑन देयर ओन, और स्प्रेड करता रहेगा ऐसे ही बस ग्राउंड पे ऐसे, तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे क्रीपर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रीपर्स का भी गुण पता चल गया कि इसकी स्टेम जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और ये स्टैंड स्ट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है। अब हम कुछ क्रीपर्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉटल गार्ड हो गया, है ना, वाटरमेलन हो गया और मिंट, पुदीना हो गया, ये सब क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। इनकी ये जो होते हैं ना, लौकी है ना, बॉटल गार्ड वो बना रहे हो बच्चों, हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ऐसे ही बेल चलती है जिससे हम कहते हैं, ठीक है। और ये देखो वाटरमेलन आपका है, इसकी भी बेल चलती है। और पी प्लांट, ये देखो इसकी भी बेल चल रही है। मनी प्लांट, इसकी भी बेल चलती है। ये सब क्लाइंबर्स हैं, ये क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नहीं, ये ऊपर वाले दोनों क्रिपर्स के एग्जाम्पल हैं और नीचे वाले क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल है। वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्या हो गया, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाते हैं। यहाँ पे प्लांट्स में द वीक स्टेम दैट टेक सपोर्ट ऑफ वॉल्स। अब देखो क्रिपर्स वाले तो क्या है, ज़मीन में रेंग रहे हैं और स्टेम बहुत वीक है। ये वाले क्या है, इनकी वीक तो स्टेम होती है क्लाइंबर्स की, लेकिन क्या करते हैं ऐसे 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 क्लाइंब करके। क्लाइंबर का मतलब क्या हुआ, जो क्लाइंब करे, जो ऊपर चढ़ जाए। तो कौन प्लांट चढ़ जाता है, मनी प्लांट ऊपर चढ़ जाता है। आप दीवार के सहारे बांध देते हो तो वो उसी में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, या आपकी कोई ग्रिल है तो उसी में ऊपर बढ़ने लगता है, तो क्लाइंब करता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स, राइट। पी यानी कि मटर का पौधा एक क्लाइंबर का एग्जाम्पल हो गया और मनी प्लांट एक क्लाइंबर का एग्जाम्पल हो गया। चलिए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ये। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। देखो हर पेड़ के जैसे तुम्हारे शरीर के अंग होते हैं ना, आँख, नाक, कान, बाल, मुंह, राइट, ऐसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ईच ऑफ दीज पार्ट्स परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक जॉब, सेम एज जैसे हमारे अंग करते हैं कि आँख देखने का काम करती है, मुंह बोलने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, जीभ खाने का स्वाद लेने का काम करती है। तो ऐसे ही प्लांट्स के भी जो अपने अपने पार्ट होते हैं और इनका होता है अपना अपना जॉब, अपना अपना काम। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन जो इनकी हैं स्टेम्स हैं, उसमें हम इनको विभाजित कर देते हैं सिस्टम्स, ठीक है। 2 मेन सिस्टम होते हैं प्लांट की, रूट के 2 मेन सिस्टम होते हैं पार्ट्स के। एक तो होता है रूट सिस्टम,
अच्छा नहीं भाई सुनो, प्लांट के जो हैं वो दो पार्ट्स में हमने उसको बांटा, उसके सिस्टम को, प्लांट के पूरे सिस्टम को। एक तो होता है रूट सिस्टम जो होता है ज़मीन के नीचे वाला सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम जो होता है ज़मीन के ऊपर वाला सिस्टम, राइट। चलो भाई एक एक करके देखते हैं। ये देखो, ये फ्लावर आ रहा है, ये इसमें कली आ रही है, ये इसमें पत्ती आ रही है, ये इसमें फ्रूट आ रहा है, ठीक है। इसको बना के भी देख लेना, मैम बनाने के लिए दे सकती है। ये इसका स्टेम है, ये प्राइमरी रूट है, और सेकेंडरी रूट उसके अंदर प्राइमरी में से भी जो निकल रही है वो सेकेंडरी हो गई। सॉइल का सरफेस दिखा रखा है, ठीक है। ये इसके नीचे की कहानी हो गई, ये रूट सिस्टम की होगी, ज़मीन के नीचे की कहानी। और जो ऊपर चला गया सारी कहानी, ये सारी हमारी शूट सिस्टम की कहानी होगी। देखो प्लांट्स के पार्ट भी हो गए। 10 मिनट में 5 मिनट पर पेज लेके चल रही हूँ कि जल्दी से तुम्हारा चैप्टर भी कवर हो जाए और तुम्हें समझ भी आ जाए। चलो, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज मेनली अंडर द ग्राउंड, जो पार्ट जो है वो ग्राउंड के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या फॉर्म करता है बेटा, हमारा रूट सिस्टम पर फॉर्म करता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको। हाँ जी, द पार्ट्स लाइक स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, दैट रिमेन अबव द ग्राउंड, जो ऊपर की तरफ रहते हैं ग्राउंड के, जैसे कि बर्ड्स हो गए, फ्रॉम द शूट सिस्टम। ये सारे के सारे क्या बनाते हैं भाई, हमारा शूट सिस्टम बनाते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर वाली सारी कहानी है ना, जो भी आपको उगती हुई दिख रही है, स्टेम दिख रही है, स्टेम पे पत्तियाँ उगती हुई दिखती हैं, स्टेम पे आपको फ्लावर उगते हुए दिखते हैं, स्टेम पे आपको फ्रूट उगता हुआ दिखता है, तो ये सारा का सारा क्या है बच्चे, ये होता है हमारा शूट सिस्टम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, डिग आउट अ स्मॉल प्लांट, एक छोटा सा प्लांट आप खोदिए, वॉश द रूट्स, अब उसकी जो जड़ है उसको धोइए विथ प्लांटी ऑफ वाटर, मतलब खूब सारा पानी डालिए और अच्छे से धो लीजिए उसको। ऑब्जर्व कीजिए द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को केयरफुली, है ना, बहुत ध्यान से आप पूरे प्लांट को देखिए। आप छोटा सा प्लांट निकालिएगा, उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो स्केच द प्लांट एंड लेबल इट प्रॉपरली, ठीक है। उसको स्केच बनाइए और उसको लेबल कीजिए कि उसका शूट कौन सा है, पत्ती कौन सी है, जड़ कौन सी है, ठीक है। आप रूट सिस्टम की बात करें तो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, है ना, जो ज़मीन के नीचे उग रहा है, जो ज़मीन के नीचे जा रहा है पार्ट, वो सारा हमारा क्या कहलाता है, जड़ें, यानी कि रूट सिस्टम कहलाएगा। इट ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ होती है भाई, ज़मीन में, है ना। तो जो ग्रेविटी है, ये रूट सिस्टम सारा का सारा ग्रेविटी की तरफ भागता है, ठीक है। शूट सिस्टम की तरफ भागता है, ऊपर लाइट की तरफ भागता है। अब आओ, ग्रेविटी की तरफ भागेगा, मॉइस्चर की तरफ भागेगा, और अवे फ्रॉम लाइट भागेगा, क्योंकि देखो ज़मीन के नीचे लाइट नहीं होती है, तो ये रूट सिस्टम जो है लाइट से दूर ही रहता है। अब मान लो कि पानी एक ना मटकी में यहाँ तुमने रख दिया, तो ये रूट जो है इधर भागेगी, इधर को, है ना, क्योंकि इसमें से एक एक बूंद पानी अगर गिर रहा होगा तो उसको पता है कि यहाँ पे पानी है, तो रूट इधर भागेगी, तो पानी की तरफ भी भागती है, मॉइस्चर की तरफ भागती है रूट, पता है, ग्रेविटी की तरफ। ग्रेविटी समझो कि धरती के नीचे भाग रही है रूट, ठीक है। और अगर पानी इस साइड है, यहाँ पर तुमने पानी डाल दिया और पेड़ यहाँ लगा हुआ है, तो देखना अगर रोज़ डालोगे तो रूट भी इस साइड को जाने लगेंगी, क्योंकि उनको पानी चाहिए जीने के लिए, राइट। लाइट से दूर भागती हैं क्योंकि लाइट तो होती है ज़मीन के ऊपर, तो वहाँ नहीं जाती फिर रूट्स हमारी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स की। तो प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट, 2 तरीके की रूट्स होती हैं। एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइबरस रूट्स। टैप रूट की अगर हम बात करें तो इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में एक सिंगल रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड, बीज में से जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, एक सिंगल रूट आ जाती है, ठीक है। दैट इज थिक एट द अपर पार्ट, जिसका अपर वाला पार्ट जो होता है काफ़ी मोटा थिक होता है, और जनरली टेपर्स डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ ऐसे टेपर, ऐसे टेढ़ा सा होता है, ऐसे ट्राइंगल सा बन रहा होता है। द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेस, जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत सारी ब्रांचेस उसमें से निकलती हैं हर डायरेक्शन में। दीज स्मॉलर ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ये लेटरल या फिर ये सेकेंडरी रूट्स हैं, ठीक है। प्राइमरी में से जो छोटी छोटी, और मान लो ये प्राइमरी, और इसमें से भी जो छोटी छोटी निकल रही हैं वो सेकेंडरी हैं। दिस टाइप ऑफ रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट, ठीक है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स होती हैं। ये कौन से पौधों में होती हैं बच्चा, ये होती हैं मैंगो के पौधे में, ये होती है नीम के पौधे में, पाइन के पौधे में, कैरेट के पौधे में, रेडिश, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, ये टैप रूट के एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑफ प्लांट जिसमें कि टैप रूट होती है, उस तरह की ये एग्जाम्पल है, और ये देख सकते हो आप, ये बनाने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। ये देखो, ये हमारी मेन यानी कि प्राइमरी रूट है। प्राइमरी में से अब आप देख रहे हो, ये देखो, ये छोटी छोटी शाखाएं से निकल रही हैं, देखो मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखो, ये निकल रही है ना, ये जो निकल रही है, ये जो निकल के आ रही है, ये तो हो गया मेन वाला प्राइमरी, और ये हो गई इसके अंदर से जो निकल रही है, हो रही है सेकेंडरी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। यहाँ ऊपर जा रही है स्टेम, ये जा रही है नीचे ग्रेविटी की तरफ, लाइट से दूर, पानी के पास, ठीक है। चलो आगे आते हैं, फाइबेरियस रूट्स की बात करते हैं। तो जस्ट अ मिनट, मैंने मेरा फ़ोन
एरोप्लेन मोड पे नहीं डाला था, अभी बीच में फ़ोन आ जाता तो सारी वीडियो गड़बड़ हो जाती। चलो कोई बात नहीं है बच्चे। फाइबरस रूट की बात करते हैं तो इन सम प्लांट्स अ बंच ऑफ थिन, मतलब पतली 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 छोटी छोटी ऐसी फाइबर लाइक रूट्स होती हैं, राइज होती रहती हैं द बेस ऑफ द स्टेम से, ठीक है। और दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स, जो मतलब कैसी होती है, बिल्कुल थिन होती है, बिल्कुल फाइबर जैसा फाइबर होता है ना, जिससे जिससे हम धागा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ऐसी पतली पतली महीन 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 ऐसी जो निकलती हैं फाइबरस रूट्स कहलाती हैं। और क्या होता है कि कैसी होती है, किस में होती है भाई, ग्रास में होती है, मेज़ में होती है, वीट में होती है, ओनियन में होती हैं, राइस, ये सब इसमें इस तरह की ही रूट होती है, फाइबरस रूट्स होती हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो तस्वीर देखो जल्दी से, फाइबरस रूट्स देख रहे हो, ये धागे 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 धागे, कोई इसमें मेन प्राइमरी रूट नहीं है। इसमें कैसी निकल रही है, बस धागे 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 फाइबर सा निकला हुआ है, ठीक है। तो फाइबरस रूट का एग्जाम्पल हो गया ये। अब आगे आ जाओ फटाफट, यहाँ तो हमें कुछ दे रखा है, ये दे रखा है फंक्शंस ऑफ द रूट्स, मतलब इनके काम क्या होते हैं भाई। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट्स आर गिवन बिलो। मेन काम क्या है, फिक्सेशन, पकड़ के रखता है ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं रूट्स। तो रूट्स स्प्रेड आउट होती हैं इनटू द सॉइल, है ना, मिट्टी में फैल जाती हैं, होल्ड करके रखती हैं प्लांट को फ्रिमली। और जड़ की वजह से ही प्लांट अपनी जगह पे खड़ा रह पाता है, उसको कस के पकड़ के रखते हैं ग्राउंड में वो। दिस प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट इजीली और ब्लोन अवे बाय द विंड। और क्योंकि देखो जड़ की वजह से प्लांट मिट्टी में पकड़ के जकड़ा हुआ खड़ा रहता है, तो जब बहुत तेज़ हवा आ रही है या कुछ भी आ रही है, तो ऐसे प्लांट एकदम ही उड़ नहीं जाता। बहुत बड़ा तूफान आए तो बात अलग है ना, पकड़ छूट जाए, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट आ जाता है एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं रूट्स। का काम क्या होता है, एक तो पकड़ के रखना फिक्सेशन, दूसरा काम होता है एब्जॉर्प्शन यानी कि पानी को सोखना। रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को एंड मिनरल्स को, जो भी मिट्टी में होते हैं पानी और मिनरल, उनको अपने अंदर सोख लेती हैं। प्लांट में फिर ट्रांसपोर्ट करेंगी आगे, ठीक है, फिर पास कर देंगी दैम इनटू द स्टेम, ठीक है। मैं रूट हूँ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मिट्टी में से सब सोख लिया, पानी सोख लिया, मिनरल सोख लिया, किसको दे दिया, स्टेम को। क्यों दे दिया, क्योंकि वो स्टेम आगे जाएगी, पत्तियों तक पहुँचा देगी, और पत्तियों तक पहुँचने के बाद क्या होगा, उससे खाना बनेगा, ठीक है। यही तो होता है प्लांट में, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, यूज़ करता है वाटर को, मिनरल्स को टू मैन्युफैक्चर फूड, खाना बनाने के काम में लेता है एंड कैरी आउट करता है पूरा अपना लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब अगर बात करते हैं प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन, देखो जड़ें जो होती हैं ना, वो मिट्टी को उड़ने से भी बचाती हैं, भागने से बचाती हैं, बहने से बचाती हैं, ठीक है। रूट्स हेल्प करती हैं बाइंड करने को सॉइल को बाइंड करना मतलब उसको पकड़ के रखना, उसको जाने नहीं देना, पार्टिकल्स को टुगेदर वो बाइंड करके रखती हैं। सॉइल के पार्टिकल्स ऐसे 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 होते हैं। अब अगर इसमें रूट आ जाए ना, तो ये पार्टिकल्स एकदम आपस में जकड़े जकड़े रहेंगे, नहीं तो हाथ सारी मिट्टी बह गई, खाली मैदान रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा अगर वहाँ पे आप प्लांट नहीं लगाओगे किसी भी मैदान में। तो इन दिस वे रूट्स प्रिवेंट करती हैं सॉइल को फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड और वॉश्ड अवे बाय द वाटर, ठीक है, इस तरीके से इसको बचा लेती हैं। वीड क्या होता है, वीड होता है अनवांटेड प्लांट, नीची है ना भाई, घास फूस है ना, उगाती है ना आपके उस गमलों में भी कई बार, या आपके मैदान में जो भी है, आपके पार्क वार्क हैं, उसमें देखना काफ़ी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, फिर उसको निकाल देना चाहिए, ये तो सारा न्यूट्रिशन वो ले लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं वीड। तो वीड इज़ एन अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोज ऑन इट्स ओन, वो अपने आप ही उग जाते हैं बस, ठीक है। एक्टिविटी में क्या बताया, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। हमने एक एक्टिविटी करी। थिंग्स क्या ज़रूरत है इस एक्टिविटी के लिए, 2 पॉट, 2 गमले चाहिए, 2 वीड्स यानी कि 2 अनवांटेड प्लांट्स चाहिए, खुरपी चाहिए जिससे आप खोदते हो, सम वाटर चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, और पेयर ऑफ सिजर्स यानी कि कैंची चाहिए। मेथड क्या रहेगा कि भाई टेक 2 पॉट्स, दोनों आपने पॉट लिए, एक ए पॉट एक बी पॉट, एक पॉइंट ए है ये, एक पॉट बी है, ये 2 पॉट हमने ले लिए, कितने गंदे पॉट बनाए हैं, ठीक है। चलो ए पॉट ये हो गया और बी पॉट ये हो गया, इनको फिल किया हमने, मिट्टी डाल दी इसके अंदर भी डाल दी। विद द हेल्प ऑफ खुरपी मैंने डिग आउट किया वीड प्लांट को विदाउट ब्रेकिंग देयर रूट्स। कहीं से भी हम एक जंगली पौधे जो ऐसी, जंगली भी नहीं बोल सकते, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो हम लेकर आए, उनकी जड़ों को हमने नहीं तोड़ा, ठीक है। प्लांट करो 1 प्लांट को तो पॉट ए में लगा दो और कट ऑफ कर दो उसकी रूट को। अब रूट आपने कट ऑफ कर दी तो क्या प्लांट मुरझा ही जाएगा, यही दिखाएंगे आगे। अदर प्लांट को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ सिजर्स आपने काट दी जड़, और पॉट बी में जो है लगाया, गिव वाटर टू बोथ द प्लांट्स, ठीक है। एक को तो हमने लगा दिया प्लांट को ए में बिना जड़ काटे, और दूसरे वाले को हमने लगाया बी में, ठीक है, जिसमें हमने जड़ काट दी। दोनों को पानी दो रेगुलरली, फिर ऑब्जर्व करो, तो ऑब्वियसली जिसकी जड़ काटी है वो तो मर ही जाएगा।
ये देखो, उस समय तो दोनों हेल्दी थी, लेकिन जिसकी जड़ काट दी थी वो 1 हफ्ते में मर गया। ठीक है, खाना पीना नहीं मिला उसको। तो रूट एब्जॉर्ब करती है, इसी से पता चलता है हमें वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या रही कि द प्लांट इन पॉट ए रिमेन्स हेल्दी, ए वाला हेल्दी रहा जिसकी जड़ थी, वाइल प्लांट बी वाला बेचारा विल्ट्स हो गया, एकदम मुरझा गया, इवेंचुअली धीरे धीरे वो ड्राई भी हो गया, सूख गया। कंक्लूजन क्या निकला भाई कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो रूट्स बहुत एसेंशियल होती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और मिनरल्स को। अगर रूट्स नहीं है तो फिर वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो भूखा मर जाएगा। एक और चीज़ आपने दिखानी है कि ऑब्जर्व एंकरेज बाय रूट्स, मतलब पकड़ के रखता है। थिंग्स नीडेड क्या है, एक वीट प्लांट चाहिए, कुछ भी इन द ग्राउंड से आप ले सकते हो, खुरपी आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, इन अ ग्राउंड कोई भी आप वीट प्लांट ले लो। मेथड क्या है, विजिट करो नियर बाय गार्डन में और लुक मतलब देखो, लुक फॉर मतलब ढूंढो सम वीट प्लांट्स को, वीट प्लांट्स वही अनवांटेड प्लांट्स को। ट्राई टू पुल आउट अ वीट प्लांट, ठीक है, तो पुल आउट करो, निकाल लो उसको। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, इट इज़ नॉट ईजी टू पुल आउट द वीट प्लांट फ्रॉम द सॉइल, बड़ा थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि पकड़ के रखा है, एंकर करके रखा हुआ है। ठीक है, जड़ों ने मिट्टी के साथ वो ऐसे पकड़ी हुई हैं, मिट्टी को पकड़ रखा है तो वो निकलती नहीं आसानी से, फिर हमें खुरपी का यूज़ करना पड़ेगा उसे उखाड़ने के लिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, दैट द रूट्स आर फ्रिमली फिक्स्ड, कस के वो फिक्स है इनटू द सॉइल। कंक्लूजन अगर हमने निकाला तो क्या निकाला भाई कि रूट्स हेल्प करती हैं होल्डिंग द प्लांट्स फ्रिमली, कस के पकड़ के रखने में सॉइल में। सो दे आर सेट टू एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल, तो उनको क्या कहा जाता है कि इन्होंने एंकर कर रखा है, कस के पकड़ रखा है प्लांट को मिट्टी में। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें, सो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस, तो थोड़ी सी मॉडिफाइड होती हैं कुछ कुछ अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। सो लेट अस स्टडी सम ऑफ दीज रूट्स, मॉडिफिकेशन कैसे होता है और उनका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड है ना, खाना स्टोर करके रखना। जैसे कि प्लांट्स होते हैं कैरेट यानी कि गाजर, टर्निप, शलजम शलगम जो भी है ये, रेडिश मूली, ठीक है, और स्वीट पोटैटो जो होता है हमारा, बीट रूट होता है ना, और रूट इनकी जो क्या होता है, बीट रूट वगैरह जो होते हैं इन सब की, स्वीट पोटैटो की, बीट रूट की यानी कि गाजर की, मूली की, है ना, शकरकंदी की, और बीट रूट को बोलते हैं चुकंदर। ठीक है, उनकी ये सब की जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, आर स्वेलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। ये देखो आप, ये मोटी मोटी होती हैं, यहाँ पर ये ना रूट्स होती हैं, ऐसा मोटी मोटी होती हैं। क्यों मोटी मोटी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है फूड स्टोर, और दीज आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज क्यों, क्योंकि उन्होंने खाना यहाँ पर काफ़ी स्टोर करके रखा हुआ है, और इसी को ये जो है ना, ये रूट हम पूरी यही तो हम खा जाते हैं इनकी। ठीक है, सो ये हैं रूट्स मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे। एडिशनल सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो लुक एट दी बैनियन ट्री। आप बरगद के पेड़ को देखिए, यू विल फाइंड, आप देखेंगे रोप लाइक ग्रोथ्स होती हैं ऊपर से ऐसे। ये मान लो एक बरगद का पेड़ है, बड़ा गंदा सा पेड़ है, बट देख लो इसमें से जड़ें ऐसे ऊपर से लटक रही हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, आप झूला झूल सकते हो इस पर, तो ये हैंग कर रही होती हैं फ्रॉम द बिगर ब्रांचेस। ठीक है, अब दीज रोप्स आर ग्रोन आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। इस तरह की जो रूट्स हैं जो पेड़ के ऊपर से निकल आ रही हैं, आपको दिख रही हैं, ये प्रॉप रूट्स होती हैं। दीज प्रॉप रूट्स गेट फिक्स्ड इन द सॉइल, ये फिक्स हो जाती हैं सॉइल के अंदर, एंड एक्ट लाइक पिलर, और पिलर की तरह मजबूती से, ठीक है, एडिशनल सपोर्ट देती हैं प्लांट को टू द हैवी स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री। ठीक है, तो इनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है इनसे। शुगर केन, गन्ना है, मेज़ है, हैव स्टिल्ट रूट्स। अब इनकी कैसी रूट्स होती हैं भाई, स्टिल्ट होती हैं। रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम लोअर नोट्स, जो लोअर नोट्स से, ये देखो लोअर नोट्स, ये जो नीचे वाला नोड होता है ना, यहाँ से नोड क्या होता है, गन्ना है ये इसमें गन्ने के ना नोड्स होते हैं, है ना, यहाँ पे ये नोड्स हैं, तो लोअर नोड्स पे जो निकलती है ना वो वाली होती हैं ये एडिशनल सपोर्ट देती हैं। अब आप देखो ये बैनियन ट्री देख रहे हो कैसे भूतों वाले, ये देख रहे हो ऊपर से जड़ें लटकी पड़ी हैं इतनी सारी। ठीक है, और ये स्टिल्ट रूट्स होती हैं, ये नीचे वाले नोड्स पे ऐसे उसमें से रूट्स निकल रही हैं। चलो आगे आते हैं। अब बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन की। प्लांट्स लाइक पीज हो गए, मटर हो गए, बीन्स हो गए, ग्राउंडनट्स मूंगफलियों का हो गया, मूंग हो गया, उड़द की दाल का हो गया, हैव स्वेलिंग्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फूली फूली होती हैं ऑन देयर रूट्स। ठीक है, फिर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनका क्या होता है, विच आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, उनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। दीज नोड्यूल्स कंटेन करते हैं राइजोबियम को, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इनमें, जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी नाइट्रोजन है, इसको फिक्स करने का काम इन प्लांट्स में कौन करता है, राइजोबियम करता है। ठीक है, और सिंपल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स 10 जिन्हें हम बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड। देखो हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। ये प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हवा से लेते हैं और मिट्टी में फिक्स कर देते हैं।
ठीक है। इनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ ये काम होता है, ठीक है। वापस समझ लो, मुझे पता है यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है। देखो प्लांट्स लाइक पीज हैं, बीन्स हैं, ग्राउंडनट्स हैं, मूंग है, उड़द है। स्मॉल स्वेलिंग्स होती हैं, थोड़ा नीचे से फूले हुए होते हैं ऑन देयर रूट्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड, हम उनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, ठीक है। दीज नोड्यूल्स कंटेन करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को और दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। और ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को हवा से लेता है और मिट्टी में फिक्स करता है सिंपल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के रूप में, और सॉइल को बन जाता है फर्टाइल। इस तरीके से मिट्टी जो होती है, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन मिक्स हो गया तो वो और ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। प्लांट्स दैट हैज़ रूट नोड्यूल्स, उनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ठीक है। लेग्यूमिनियस प्लांट्स बोलते हैं, बड़े ध्यान से याद रखता है ये चीज़। डेजर्ट्स प्लांट्स जो रेगिस्तान में उगने वाले हैं, उनकी होती है लॉन्ग रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। कैसा होता है भाई, ये क्या कहानी है? आप एक राजस्थान, एक रेगिस्तान में खड़े हुए, आपको यहाँ पे कहीं पानी नहीं मिल रहा, क्या करोगे? आगे चलोगे, फिर ढूंढोगे और ढूंढोगे, फिर और ढूंढोगे, क्योंकि आप बिना पानी पिए मर जाओगे। तो आप तो ढूंढते ही रहोगे जब तक आपको पानी नहीं मिल जाता। काफ़ी दूर था, फिर भी आप यहाँ तक आ गए और आपने पानी पी लिया, राइट। तो ऐसे ही तो डेजर्ट में प्लांट्स की रूट्स के साथ होता है। इन बेचारी रूट्स को मान लो कि पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ऊपर तो पानी है नहीं, ज़्यादा सूख गया, तो वो नीचे जाएंगी और पानी ढूंढेगी, क्योंकि ज़मीन के नीचे तल पे पानी रहता है। तो वो इसीलिए उनकी जो लॉन्ग लॉन्ग रूट्स होती है वो इसीलिए हो जाती है, क्योंकि पानी खोजती हुई वो नीचे इधर उधर पहुँच ही जाती हैं, ठीक है। समझ आया बात? ब्रीथिंग रूट्स की बात करते हैं तो सांस लेने वाली रूट्स, जड़ें। तो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं इन दी सॉल्ट लेक्स में। सॉल्ट लेक्स मतलब नमकीन जो झीलें होती हैं, और मार्शी एरियाज जहाँ पे दलदल वगैरह होती है, वेयर सॉइल कंटेन्स वेरी लेस एयर। अब दलदल होगी, मिट्टी में पानी ही पानी होगा, पानी ने जगह घेर ली तो हवा नहीं होगी, तो वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। हवा नहीं होगी तो रूट नहीं रह सकती ना, रूट को तो हवा चाहिए, तो वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं स्पेशलाइज्ड रूट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जस्ट मिनट, न्यूमेटोफोरस या फिर ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं। सांस लेने के लिए बेचारी ये बाहर आ जाती हैं उस दलदल से, ठीक है। पर्पस क्या रहता है भाई? ब्रीथिंग इनका पर्पस रहता है, ठीक है। मार्शी एरियाज, दलदल वाला एरिया या नमकीन लेक्स में जो पौधे होते हैं उनमें होती हैं इस तरह की। क्या नाम है इसको, क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस या फिर ब्रीथिंग रूट्स कहलाते हैं। सच रूट्स जो हैं वो वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली होता है ऐसे, हॉरिजॉन्टली होता है ऐसे, साफ साफ बनाती हूँ। वर्टिकली होता है ऐसे, हॉरिजॉन्टली होता है ऐसे। तो ये वर्टिकली जो है ये अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ऐसे आती हैं फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट से, कम आउट फॉर द वाटर और मार्श, ठीक है, पानी में से या दलदल में से बाहर आ जाती हैं। ईच रूट कंटेन्स न्यूमरस पोर्स, हर एक में बहुत सारे पोर्स, छेद से होते हैं। किस लिए होते हैं भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ये देखो इनकी ब्रीथिंग रूट्स होगी ना। यहाँ तो दलदल है, पानी है, पानी के अंदर, दलदल के अंदर जो है वो हवा नहीं जाएगी। हवा नहीं जाएगी तो बेचारी सांस नहीं ले पाएंगी, तो सांस नहीं ले पाएंगी तो क्या करेंगी? नीचे से ऊपर की तरफ भागेंगी, ऊपर की तरफ भागेंगी तो फिर वो सांस ले पाएंगे, उनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेटोफोरस सीन इन दी मार्शी प्लेस, ठीक है। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, किस तरीके से ऑब्टेन करती है न्यूट्रिशन इन सम प्लांट्स, जैसे कि डियोडर हो गया, डोडर हो गया। स्पेशलाइज्ड पैरासाइटिक रूट्स होती हैं, राइज होती रहती हैं फ्रॉम दी स्टेम से ये, और ये हेल्प करती हैं एब्जॉर्ब करने में वाटर और फूड को फ्रॉम दी होस्ट। होस्ट क्या होता है? जैसे कोई, मैं मान लो मैं हूँ, मुझे मच्छर ने काट लिया, तो क्या हुआ? मैं, मच्छर ने काटा तो मच्छर ने क्या किया? अपना खाना यानी कि मेरा खून अपनी बॉडी में ले लिया, तो मैं क्या हूँ? होस्ट हूँ मच्छर के लिए। ऐसे ही प्लांट भी होते हैं, वो जिससे एब्जॉर्ब करते हैं अपना फूड, अपना वाटर, वो उनका होस्ट कहलाता है, ठीक है। शूट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो अब देखो, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल। अब शूट सिस्टम में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। रूट सिस्टम में तो हमने बस सिर्फ रूट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन शूट सिस्टम में तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इसमें सब कुछ होता है। स्टेम की बात करो तो स्टेम जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर प्लांट्स में स्टेम्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और होल्ड करके रखते हैं प्लांट को अपराइट, यानी कि बिल्कुल सीधा। द स्टेम ऑफ द ट्री इज़ नोन एज ट्रंक। जो पेड़ होता है, बड़ा बड़ा ये जो पेड़ होते हैं ट्रंक, तो इनकी जो स्टेम होती है इतनी मोटी हो जाती है, हम उसको बोलते हैं ट्रंक। मोस्ट ऑफ द ट्रंक्स आर कवर्ड विद द टफ आउटर लेयर, जिसको हम बार्क बोलते हैं। पेड़ के ऊपर ये वाले जो मान लो पेड़ है, ये इसका ट्रंक है, इसके ऊपर जो पतली पतली लेयर होती है ना,
जब आप छीलोगे इसे तो क्या निकलेगी, बार्क निकलेगी, लेयर होती है ये। बार्क प्रोटेक्ट करती है हमारे इनर पार्ट ऑफ द प्लांट को, जैसे कि कपड़े प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, समझ लो बार्क जो है वो ट्रंक का कपड़ा है, ठीक है। आ जाओ जी आगे। द स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड बर्ड्स। जो स्मॉल छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं, ये देखो जो ये होती हैं बर्ड्स, जो कलियां जिसे हम बोलते हैं ना, ये देखो ये छोटी सी एपिकल बर्ड यहाँ पर निकली हुई है। ये इंटर नोड्स होते हैं यहाँ पर, जैसे नोड्स कैसे होते हैं, जैसे मान लो कि हमारी ना स्टेम है, ठीक है, तो यहाँ देखना यहाँ से ये नोड्स बने होंगे, ऐसे नोड्स बने होंगे, फिर यहाँ से पत्तियाँ वगैरह निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ये होते हैं। अब और क्या है ये देखो यहाँ पर भी बर्ड है, ये एक्सिलरी बर्ड है, अभी बताऊंगी क्या होती है। ये लीफ है, ये स्टेम है, ये स्टेम में से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं। चलो आओ, बर्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स होती हैं, एपिकल बर्ड होती है और एक एक्सिलरी बर्ड होती है। बर्ड के 2 टाइप याद कर लेना अच्छे से। एपिकल क्या है, ये टर्मिनल बर्ड होती है, इज द प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द शूट। जो शूट होता है, ये हमारा मान लो ये शूट है, इसके टॉप पार्ट की तरफ रहती है एपिकल वाली, ठीक है। ये देखते हैं भाई एपिकल बर्ड, ये देखो टॉप पार्ट की तरफ जो बर्ड होंगी वो एपिकल बर्ड कहलाती हैं। क्लियर है ये बात। अब जाइए, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट इनकी वजह से क्या होता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है। अगर ऑक्सिलरी बर्ड की बात करें, ये पाई जाती हैं बिटवीन द स्टेम, बीच बीच में, एंड द लीफ के, ठीक है, लीफ और स्टॉक के, एंड द लीफ स्टॉक के, ठीक है, उनके बीच में पाई जाती हैं ये। ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं राइज देती हैं मेनी न्यू ब्रांचेस को, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये एपिकल वाली हो गई यहाँ पे, ठीक है, और ये जो बीच बीच में है, यहाँ से ब्रांच निकलेगी या यहाँ पर आई, यहाँ से ब्रांच निकल आई, ठीक है। तो ये बीच वाली कौन सी कहलाती है, ये ऑक्सिलरी कहलाती हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर द लीफ अराइजेस, जिस जगह से पत्तियाँ निकलती हैं उसको हम नोड बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स, तो बिल्कुल पास पास जो है एडजेसेंट होंगी, लगी हुई एक दूसरे से, ठीक है, उस रीजन को, ठीक है, द रीजन ऑफ स्टेम बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स, उनको बोलते हैं इंटर नोड। इंपॉर्टेंट है, द रीजन मतलब वो एरिया स्टेम का 2 एडजेसेंट नोड्स के, ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच का एरिया क्या कहलाएगा, इंटर नोड कहलाएगा। फंक्शन क्या होते हैं भाई स्टेम के, मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम, टू गिव सपोर्ट, है ना, प्लांट को सपोर्ट देता है, उसको खड़ा रखता है। द स्टेम बियर्स एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस भाई स्टेम के ऊपर ही तो उगती हैं, ये सारी की सारी तो उनको बर्दाश्त करता है ना, उनको सपोर्ट देता है, लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट्स को, ब्रांचेस को, सबको सपोर्ट देता है बेचारा। और लीव्स आर अरेंज ऑन द स्टेम इन सच अ वे, इस तरह से अरेंज होती हैं नेचुरली कि दैट दे गेट प्रॉपर सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो उसी दिशा में एक्चुअली बनती चली जाती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। जितना अच्छा सनलाइट मिलेगा उतना ही अच्छा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और ये अच्छे से अपना खाना बना पाएंगी। अच्छा, आगे आता है टू हेल्प इन कंडक्शन, कंडक्शन में भी मदद होती है इससे। अब क्या होता है, द स्टेम जो है वो मदद करती है कंडक्शन ऑफ वाटर में एंड मिनरल्स में, जो भी एब्जॉर्ब होकर आता है रूट्स के द्वारा ऑफ द प्लांट। ये इट ऑल्सो कंडक्ट्स प्रिपेयर्ड फूड, पूरा जो खाना बना लेती हैं पत्तियाँ उसको भी कंडक्ट करके रखता है फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेज देता है, जैसे कि रूट्स में, स्टेम में और फ्रूट में, सब जगह भेज देता है, ठीक है। डू यू एग्री दैट द स्टेम इज़ लाइक अ 2-वे स्ट्रीट, है ना, कि यहाँ से जा रहा है ऊपर ऊपर सारा मिनरल्स और वाटर ऊपर जा रहे हैं, और जो खाना पत्तियों ने बनाया है तो पत्तियों से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा स्टेम जो है वो सब जगह पहुँचा पा रहा है, इसकी वजह से सब जगह जा रहा है, इसमें पाइपलाइन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे जाता है। चलो भाई एक्टिविटी देखते हैं, टू शो दैट वाटर राइजेस टू द स्टेम, है ना। तो अब इसके लिए देखते हैं कि पानी कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। थिंग्स क्या नीडेड है, एक ग्लास का टम्बलर, में ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, उसके अंदर डाई डाल देना, कोई कलर डाल देना, जैसे इंक भी डाल सकते हो आप, ब्लेड चाहिए, स्टैम्प चाहिए, ट्यूबर रोज और ब्लॉसम्स विद द वाइट फ्लावर्स जिसमें हो, इससे क्या को फूलों का रंग चेंज होता हुआ दिखाई देगा। वाइट फ्लावर्स होंगे ना तो आपको कलर चेंज दिखाई देगा। क्या करना है, जेंटली आपको पुल आउट करने हैं ब्लॉसम प्लांट को, ऐसे ही बस खींच के निकाल लेना। और ट्यूबर रोज प्लांट आप ले सकते हो जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं। फ्रॉम द सॉइल उसको निकाला, कट द रूट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड, थोड़ी सी काटी, डिप करो उसको बेस को, कट स्टेम को, मतलब ऑफ द कट स्टेम इन द ग्लास कंटेनिंग वाटर, ठीक है, पानी में जो है उसको डाल दो। अब क्या होगा, विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ, उसके अंदर आपने कोई कलर वगैरह डाल रखा है, ईओसिन वगैरह, मतलब कुछ भी डाई वगैरह डाली हुई है, ठीक है। अब आप देखोगे कि थोड़े 24 घंटे बाद वो फूली नीले पीले जो भी आपने कलर डाला है वैसे ही हो जाएंगे। टेक आउट द प्लांट फ्रॉम द वाटर एंड कट द स्टेम, ठीक है। अब ये देखो रेड कलर डाला था ना, तो यहीं पे रेड कलर के हुए फूल धीरे धीरे। आओ आगे,
ठीक है। तो स्टेम ने यहाँ पर क्या मदद करी है भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स में मदद किया, हमें पता चल गया रेड स्पॉट से ही। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, टू फाइंड द रेड कलर्ड वेन्स ऑन द वाइट फ्लावर्स, हमको ये दिखाई दी है, ठीक है, ऐसी लाइनें सी दिखाई दी होंगी रेड कलर की। ये शो करता है द स्टेम हैज़ कंडक्टेड रेड कलर्ड वाटर, उसने कंडक्ट कर लिया, उसने ऊपर तक पहुँचा दिया है ना, फ्लावर तक ऐसे ऐसे कंडक्ट करके रेड वाला पानी पहुँचाया, रेड कलर पहुँच गए। व्हेन यू कट थ्रू दिस स्टेम यू फाइंड सेवरल टाइनी रेड स्पॉट, अगर आप इस स्टेम को यहाँ से कहीं काटोगे ना तो आपको रेड रेड अंदर जो है स्पॉट भी मिलेंगे, एंड यू फाइंड सेवरल टाइनी रेड स्पॉट्स ऑन इट। ये शो करता है दैट द स्टेम जो है वो कंटेन्स करती है नैरो पाइपलाइन और ट्यूब्स, ठीक है, बिल्कुल जैसे पेड़ों को पानी डालने के लिए पाइप यूज़ करते हो, ऐसे ही स्टेम में पाइप्स होते हैं, थ्रू विच द कलर्ड वाटर मूव हो जाता है, थ्रू द मूव अप, ऊपर की तरफ चला जाता है थ्रू द स्टेम, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द स्टेम कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स तक जाने देता है और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचा देता है। फिर से समझा दे रही हूँ, ये स्टेम हो गई, इसके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 वे पाइप होता है, यहाँ जड़ों में आपने कुछ भी डालना है तो ये इस पाइप की मदद से इधर उधर सब जगह पहुँच रहा है। आगे आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस, कैसे मॉडिफाई किए जाते हैं भाई, कैसे मॉडिफाइड होते हैं कुछ फंक्शंस परफॉर्म जो ये करते हैं। सो लेट अस स्टडी सम ऑफ दीज स्टेम मॉडिफिकेशन एंड उनके फंक्शंस पढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, स्टेम ऑफ प्लांट जैसे कि जिंजर है, जिंजर इज जो स्टेम है हम जो खाते हैं वो स्टेम होती है, देखिए इसमें ग्रीन लीव्स दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये स्केली लीव्स हैं इसकी, है ना, बस निकालते जाओ। स्टोरेज लीव्स हैं बिल्कुल अंदर की तरफ, ये बड होती है यहाँ पर बीच में, स्टेम रूट्स होती हैं, ये ओनियन को बता रखा है। स्केली लीव्स हैं, ये नोड बना रखे हैं यहाँ पर, निकले होंगे, यहाँ से और चीज़ें निकल सकती हैं, और ये बड है इसकी, ठीक है। अब आइए ओनियन एंड पटाटो, ये डेवलप हो जाते हैं अंडरग्राउंड ही, ठीक है, दे बिकम थिक, बहुत ही मोटे हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, स्टोरेज होता है फूड। ओनियन एंड पटाटो अंडरग्राउंड स्टेम है हम जो खाते हैं, ओनियन और पटाटो अंडरग्राउंड स्टेम है जो हम खाते हैं, ये फूड होता है प्लांट का, ठीक है। अब आइए फूड मैन्युफैक्चर, प्लांट जैसे कि कैक्टस होता है, ठीक है। अब कैक्टस के इस प्लांट को हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ओपटिया, नहीं ओपनटिया, ठीक है। ये ग्रो होता है डेजर्ट में, सबको पता है रेगिस्तान में होता है और बहुत ही ड्राई प्लेसेस पे होता है। इन सच प्लांट्स जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड होती है इनटू थिक फ्लैशी और ग्रीन स्ट्रक्चर में। ये क्यों होता है, दीज स्टेम्स ये मैन्युफैक्चर करती हैं फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है इनमें भी, और ऑल्सो ये कंजर्व करके रखती हैं। ये स्टेम करती हैं यहाँ पर फूड बनाने का काम, फोटोसिंथेसिस का काम पत्तियाँ नहीं करती हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि कैक्टस में ये काम कौन कर रहा है, ग्रीन स्टेम करती है उसकी, ठीक है। तो कैक्टस प्लांट हैज़ मॉडिफाइड स्टेम फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, पत्तियाँ नहीं करती तो कांटे होते हैं, इसमें पत्तियाँ हो ही नहीं, और कांटे भी क्या है, इसकी पत्तियाँ ही हैं, एक तरीके से सूख गई हैं, या फिर ये कह सकते हो कि पानी ना उड़ जाए इसलिए इस तरीके की होती है, ठीक है। डिफेंस यानी कि बचाव करती हैं अपना। इन सम प्लांट्स जैसे कि जो है सिट्रस, या फिर हम बात करते हैं इसको आप प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेना, आई डोंट नो। द बर्ड इन द स्टेम आर मॉडिफाइड, इसमें बर्ड जो होती है बिल्कुल मॉडिफाइड होती है इनटू हार्ड, बहुत ही एकदम मतलब हार्ड होती है, एकदम ऐसे पकड़ोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगी और पॉइंटेड होती है, शार्प होती है। तो क्या होता है, स्पाइंस या थ्रोन्स जिसे हम कांटे बोलते हैं ये होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, मदद करते हैं प्लांट की, प्रिवेंट बचाव करते हैं उसका, कि भाई उनको कोई एनिमल ना खा ले, है ना। तो कांटों से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है कि भाई कांटे हैं तो उसको एनिमल नहीं खाएगा ऐसे ही आराम से। चलो भाई आगे आ जाते हैं हम, पत्तियाँ, लीफ के ऊपर बात करते हैं। तो द लीफ इज़ फ्लैटेंड, बिल्कुल ऐसे देखो पत्ती तो फ्लैट ही होती है ना, बिल्कुल आप छुओ तो ऐसे बिल्कुल फ्लैट ही होती है, थिन पतली सी ग्रीन कलर का एक लेटरल स्ट्रक्चर होता है, माने इस पर लाइनें बनी हुई होती हैं, ये अटैच होती है स्टेम से, बिल्कुल सबको पता है कि अटैच होती है ये स्टेम से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, हमने क्या पढ़ा, पत्तियों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं भाई, इट मैन्युफैक्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो हरा रंग होता है ना इनमें, उसकी मदद से ये खाना बना लेती हैं पत्तियाँ जो होती हैं प्लांट के लिए। अब पार्ट्स ऑफ द लीफ अगर हम बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, द लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम एट अ नोड, जो नोड होते हैं स्टेम पे, हमने जो नोड पढ़े थे वहाँ पर पत्ती जो है ग्रो होती है। इट इज़ अटैच्ड, ये अटैच होती है टू द स्टेम बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक, जिसे हम पिट्यूल बोलते हैं, ठीक है।
द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। ये क्या है हमारा, लेमिना या फिर लीफ ब्लेड है, बिल्कुल फ्लैट पार्ट है हमारा। द पेटियोल कंटिन्यूज इन द लीफ एज अ थिक मिडरिप। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा ये पोर्शन, चलो अच्छा देखते हैं, पिक्चर दिखा रहा है, ये देखो ये रहा, ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा लीफ ब्लेड कहलाएगा। ठीक है, लेमिना या लीफ ब्लेड कहलाएगा। अब यहाँ से बात करें तो ये लीफ का बेस होता है यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेम है, यहाँ पर से क्या निकली हुई है, ऑक्सिलरी बर्ड निकली हुई है, बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होगा ये, और यहाँ से फिर पत्ती निकलनी शुरू हो गई होगी। ये नेटवर्क ऑफ वेन्स, इसमें जाल बना हुआ है, इस तरह से नेटवर्क बना हुआ है पूरा, ये देखो लाइनें बनी हुई हैं। अब अगर इसकी बात करें तो ये जो एक एक लाइन है इसको हम वेन बोलते हैं, और जो बीच वाली लाइन होती है इसको हम मिडरिप बोलते हैं। ठीक है, जो बीच वाली लाइन है उसको मिडरिप बोलते हैं। ठीक है, ये पिटियोल कहाँ पर है, ये देखो ये रहा लीफ स्टॉक, ये लीफ का डंठल जिसे हम बोल सकते हैं, और यही जो है ये आगे बढ़ जाता है और मिडरिप बन जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो, द पिटियोल जो है वो कंटिन्यूज इन द लीफ। ठीक है, एज अ थिक मिडरिप बन जाता है सेंटर में। पिटियोल समझ में आ गया, ये रहा। ठीक है, अब यही कंटिन्यू हो रहा है और मिडरिप बना रहा है यहाँ पर। द मिडरिप ऑन ईदर साइड ब्रांचेस आउट ऑफ वेन्स, इसके इधर उधर वेन्स निकल आती हैं, फिर मिडरिप के इधर उधर ये वेन्स ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर और मिनरल्स और फूड को। ठीक है, इन वेन्स का काम याद रखना, ट्रांसपोर्ट करना है इनका काम, वाटर, मिनरल्स और फूड को। वेनिएशन का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, जिस तरह से अरेंजमेंट होता है इस तरह से, ये जो अरेंजमेंट है, जिस तरह से लाइनें हैं ऑन लीफ ब्लेड और लेमिना इज कॉल्ड वेनिएशन, उसको बोलते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट है ये। फॉलोइंग 2 टाइप्स का अरेंजमेंट होता है। एक तो होता है रेटिकुलेट वेनिएशन, क्या होता है भैया, व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेट लाइक पैटर्न, नेट की तरह, जाली की तरह पैटर्न अगर बना देता है लेमिना पे। ठीक है, तो हम कहते हैं वेनिएशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनिएशन। जैसा कि जाली किस पे बनी हुई होती है, पीपल पे, चाइना रोज़, मस्टर्ड की पत्तियों पे, कैबेज पे, या फिर लेमन की पत्तियों पे, नीम की पत्तियों पे, लीची की पत्तियों पर, मैंगो ट्री की पत्तियों पे। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पैरेलल वेनिएशन, व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू द मिडरिप, और पैरेलल चले, नेट ना बनाए, पैरेलल चलती जाएं, जैसे कि इस तरह से। एक तो हो गया कि मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा जाल सा ही है वेन्स का कुछ। ठीक है, वो नहीं, अब यहाँ पर पैरेलल में तो बिल्कुल, ये तो नॉर्मली जो आप बनाते हो डिज़ाइन की, पैरेलल चले, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू द मिडरिप or parallel to each other, the variation is known as parallel variation, and this is commonly seen in leaves of bamboo में दिखता है हमको, बनाना में, शुगर केन में, या पाम ट्रीज में हम आराम से इसको देख पाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप अगर हम बात करते हैं तो लीफ वेनिएशन टाइप्स ऑफ रूट से क्या होता है, लीफ वेनिएशन का और उसका रूट कैसा है, इन दोनों में एक संबंध रहता है, मतलब कि अगर ऐसी रूट है तो ऐसा लीफ वेनिएशन होगा, कि रेटिकुलेट होगा या फिर पैरेलल होगा, उससे डिपेंड करता है कि रूट कैसी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया कि 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है, दूसरा फाइबेरियस रूट सिस्टम होता है। बट इट इज़ पॉसिबल टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट हैज़ विदाउट डिगिंग इट, है ना, खोदे भी नहीं और हमें पता चल जाए। यस, पत्ती देख लो ना आप उसकी कि उस पर पैरेलल वेनिएशन है या रेटिकुलेट है, पता चल जाएगा रूट कैसी है। इट इज़ पॉसिबल टू टेल दिस बाय लुकिंग एट द वेनिएशन, द लीफ वेनिएशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन अ प्लांट, वो बहुत ही रिलेटेड रहता है, बहुत क्या होता है, रिलेटेड ही होता है। प्लांट विथ रेटिकुलेट वेनिएशन ऑफ द लीव्स उसकी होती है, जिसका रेटिकुलेट वेनिएशन है उसकी टैप रूट होती है, जबकि अगर वेरस दोज जिसका पैरेलल वेनिएशन है उसकी फाइबेरियस, यानी कि फाइबर जैसी रूट्स होती हैं। उल्टा लग रहा है ना देखने में, देखो जिसकी पैरेलल चल रही है उसकी धागों जैसा जाल बना हुआ होगा, और जिसका क्या है, जाल बना हुआ होता है उसका कैसा होता है, वो टैप रूट होता है उसमें, तो फिर वो पैरेलली नीचे चल रही होती हैं। फंक्शंस ऑफ द लीफ की बात करें भैया, पत्तियाँ करती क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फंक्शंस, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, खाना बनाती हैं। प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, क्लोरोफिल होना चाहिए उनमें, विद द हेल्प ऑफ वाटर और मिनरल्स जो भी होते हैं मिट्टी से मिलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ब्रीथ आउट करते हो, एनिमल्स ब्रीथ आउट करते हैं उनसे। क्लोरोफिल ट्रैप कर लेती है सनलाइट से और प्रोवाइड करते हैं फिर एनर्जी, मतलब क्लोरोफिल जो होती है ट्रैप कर लेती है सनलाइट को, है ना, क्लोरोफिल जो होती है पत्तियों में वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, पकड़ के रखती है, और फिर एनर्जी देती है प्लांट को फॉर मेकिंग फूड के लिए। दिस प्लांट फूड इज अ काइंड ऑफ सिंपलर शुगर की फॉर्म में होता है, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है ये। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर।
ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लीव्स रिलीज करती हैं ऑक्सीजन जिसे हम ब्रीथ इन करते हैं। द ग्लूकोज जो कि प्रोड्यूस होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। प्लांट इससे खाना बनाएंगे फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ करेंगे अपने जीवन की। ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर हो जाता है लीफ में एज अ स्टार्च। याद रखना, एक्सेस ग्लूकोज एज अ स्टार्च जो है वो स्टोर होता है, जैसे हमारी बॉडी में फैट हो जाता है ना। एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में फैट बन जाएगा। एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर करती हैं फूड, दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ या फिर किचन ऑफ द प्लांट्स। क्योंकि खाना बनानी है तो फूड फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ द प्लांट कहलाती हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब इनको मिल जाता है तो ये क्या बनाती है, एनर्जी रिलीज होती है। फिर क्लोरोफिल अगर एनर्जी मतलब सनलाइट से एनर्जी ले रही है एक तरीके से, और लीफ में से क्लोरोफिल ले रही हैं और बना के क्या दे रही है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है। यहाँ एक एक्टिविटी दी है टू शो दैट द ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस करती हैं स्टार्च ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें ज़रूरत होती है एक पत्ती की, अल्कोहल की, एक बीकर की, एक टेस्ट ट्यूब की, टेस्ट ट्यूब होल्डर की जिसे हम पकड़ के रख सकते हैं उसको, सॉल्यूशन की, एक पैरी डिश की, फेरी डिश नहीं पैट्री डिश की, एक ट्राईपॉड की जिसमें हम खड़ा रख सकते हैं, एक वायर गेस की। ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। कॉशियस मतलब सावधानी क्या होगी, डू नॉट हीट अल्कोहल डायरेक्टली बिकॉज इट कैचेस फायर। जो अल्कोहल है उसको डायरेक्टली हीट मत करना, नहीं तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है। मेथड क्या है, टेक अ ग्रीन लीफ, एक हरी रंग की पत्ती लो, उसको बॉईल करो पानी के अंदर 10 मिनट। क्लास 5 में भी किया था एक्सपेरिमेंट, राइट। नाउ पुट द लीफ इन द टेस्ट ट्यूब, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो पत्ती को, और उसमें अल्कोहल डालो टू कम्प्लीटली कवर द लीफ। पत्ती को उबाला, अब की बार क्या किया, अब की बार अल्कोहल डाला, मतलब देखो पहले पत्ती को क्या किया, अपने पानी में उबाल दिया। ठीक है। वापस से पढ़ो क्योंकि समझ नहीं आता कई बार। पुट द लीफ इन द टेस्ट ट्यूब, पहले क्या करना है, ग्रीन लीफ लेनी है, उसको बॉईल करना है 10 मिनट के लिए। ठीक है। नाउ पुट द लीफ इन द टेस्ट ट्यूब, अब उबली हुई पत्ती को निकालो और टेस्ट ट्यूब में डालो, उसके अंदर अल्कोहल डालो, कंप्लीटली उसको अल्कोहल से कवर कर दो। पुट द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर, टेस्ट ट्यूब को बीकर में अंदर रख दो। अब ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, ये बीकर में अब रख दी गई है। ठीक है। अब क्या करना है फिर, अब इससे क्या होता है, हीट करो उसको, हाफ फिल्ड विद वाटर रखना है। पुट द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, इसके अंदर आधा पानी भी होना चाहिए बीकर के अंदर। हीट द अल्कोहल, अब अल्कोहल को नहीं, बीकर को, टिल ऑल द कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इन द टेस्ट ट्यूब, जब तक इसको गर्म करो जब तक कि सारा कलर पत्ती का निकल नहीं जाता। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीन कलर, ये पूरा प्रोसेस है हरा रंग हटाने का पत्ती को, ये ब्लीचिंग कहलाता है। ब्लीच करना मतलब कलर हटा देना उसके ऊपर से पूरा। ब्लीचिंग रिमूव करती है क्लोरोफिल को जो पत्ती में होता है हरा रंग। आफ्टर ब्लीचिंग वॉश करो लीफ को कोल्ड वाटर से। पुट द लीफ इन द पेट्री डिश में, उसको रख दो। ये देखो आपने रख दिया, ऐसे बर्तन में समझ लो एक तरीके के रख दिया ये। अब इसके अंदर क्या डालना है, आपने पोर करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को। डाला तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक हो गई। कंक्लूजन ये निकला कि ग्रीन लीव्स जो होती है वो स्टार्च बनाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चलो आगे आते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पत्तियों से, है ना। उसमें क्योंकि क्या होता है, स्टोमेटा होता है, नाक होती है उनकी। तो लीव्स हैव न्यूमरस टाइनी ओपनिंग्स, पत्तियों में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ये स्टोमेटा होती हैं। ये होती हैं अंडर सरफेस में, नीचे की तरफ होती हैं पत्तियों में, ऐसे अंडर सरफेस पे होती होंगी यहाँ कहीं। ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं से होता है, स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है। क्या करती हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन बाहर देती हैं। द स्मॉल ओपनिंग्स, ये छोटी छोटी ओपनिंग्स जो होती हैं इनको बोलते हैं हम लेंटिकल्स, जो कि प्रेजेंट होती हैं ओल्ड स्टेम्स। एक सेकेंड, सही चल रहे ना। जी हाँ, और हेल्ड करके रखती हैं पूरा, मतलब ये पूरा गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाती है लीफ में और ऑक्सीजन जो है बाहर आ जाती है। फिर भी अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन एंटर्स द लीव्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट। ये सबको पता है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। चलो आगे आते हैं। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस अगर हम देखें तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, है ना। बहुत सारा पानी सूख लेते हैं मिट्टी में से, बट वेरी लिटिल वाटर इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस। सारा थोड़ी ना यूज़ करते हैं खाना बनाने में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जो रेस्ट ऑफ द वाटर होता है इज लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर, वो वाटर वेपर बन के लॉस हो जाता है, थ्रू स्टोमेटा निकल जाता है। एंड द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। भाप बन के जो पत्तियों में से पानी उड़ जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट की फॉलोइंग तरीके से। ये हेल्प करता है कूल
कूलिंग में प्लांट बॉडी को ठंडा रखता है। जस्ट एज अ लॉज ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग, जैसे पसीना आपकी बॉडी से जब निकलता है गर्मी में और आपका बॉडी ठंडा हो जाता है, इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पेड़ को ठंडा रखता है। व्हेन लीव्स लॉस करती हैं वाटर, पानी को, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मोर वाटर एंड मिनरल्स आर पुल्ड आउट अप। तो फिर अगर एक इधर ऊपर से पानी सूख रहा है तो क्या होगा, नीचे से जड़ों से वो और मिनरल्स और पानी को ऊपर खींचेंगी। ठीक है, लीव्स जो है जब लॉस ऑफ वाटर करेंगे ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, तो ज़्यादा वाटर और मिनरल्स जो हैं वो पुल्ड अपवर्ड्स होंगे रूट्स की तरह, रूट्स से, और मेकअप फॉर द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि पानी चला गया तो उनको मेकअप करने के लिए ऊपर आ रही है। 10 लीव्स हेल्प करती हैं कंडक्शन ऑफ वाटर में भी, है ना, जब लीव से ट्रांसपिरेशन हो रहा है इसीलिए कंडक्शन ऑफ वाटर हो रहा है, या फिर कंडक्शन ऑफ मिनरल हो रहा है इन द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पर हमें फिर एक एक्टिविटी है, डेमोन्स्ट्रेट दैट द वाटर इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये दिखाने के लिए कि पानी जो है वो निकलता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में पत्तियों से। हमें चाहिए एक हेल्दी पॉटेड प्लांट, एक अच्छा सा हेल्दी पौधा चाहिए, प्लांट चाहिए, उसमें पॉट में लगा हुआ, और 2 पॉलीथीन बैग्स चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पॉलीथीन बैग को इस पर लपेट देंगे और अब आप देखेंगे ना यहाँ पर इस पर पानी की बूंदें आ जाएंगी, यही बता रखा है इसके अंदर। ठीक है, मेथड क्या होगा कि टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है, वाटर उसको पानी देना है, कवर करना है लीफ को ऑफ अ प्लांट को किसी भी वेस्लीन लगाना है उसके ऊपर, जैसे होता है ना वेस्लीन आप फोटो पे लगाते हो जो, ठीक है, या फिर ग्रीस लगा देना उसके ऊपर। टाई करना है पॉलीथीन बैग को अराउंड द लीफ, कवर अनदर लीफ विद अनदर पॉलीथीन बैग। डू नॉट अप्लाई वेस्लीन, मतलब एक पत्ती पे वेस्लीन लगाओ, एक पे पत्ती में मत लगाओ, दोनों पे आप क्या करोगे, पॉलीथीन लपेटोगे। कीप द पॉटेड प्लांट इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स के लिए उसको रखो, फिर उसको ध्यान से देखो। ऑब्जर्वेशन में आपने क्या पाया, ऑब्जर्व करो वाटर ड्रॉपलेट्स को इनसाइड द पॉलीथीन बैग हैविंग अ लीफ विदाउट वेस्लीन, क्योंकि वेस्लीन वाला जो है उस पर तो पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि उस पर एक कोटिंग हो गई और पानी निकलेगा नहीं अब उसमें से। तभी जब आपके होठों पे लगाते हो तो क्या होता है, मॉइस्चर बाहर नहीं जाता और आपके होठ नहीं सूखते हैं। ठीक है, द अदर पॉलीथीन बैग हैविंग द लीफ कोटेड विद द वेस्लिन डज नॉट हैव वाटर ड्रॉपलेट्स, उसमें से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं जिस पे वेस्लिन लगी है। कंक्लूजन ये निकला कि वाटर इज गिवन आउट बाय द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा बाय द पोर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, द लीफ कवर्ड विद द वेस्लिन कुड नॉट गिव आउट वाटर बिकॉज द स्टोमेटा ब्लॉक हो गए थे, वो निकल ही नहीं पा रहा था उनसे फिर पानी। अदर फंक्शंस की बात करें लीव्स के, तो डिफेंस करती हैं, रक्षा करती हैं। सम प्लांट जैसे कि कैक्टस है, डेट पाम है, या फिर प्रिकली पॉपी है, ईदर द इंटायर लीफ और द प्लांट ऑफ द लीफ वो मॉडिफाइड हो जाती हैं कि इसमें स्पाइंस में कांटे बन जाती हैं फॉर डिफेंस, रक्षा करने के लिए प्लांट की। ये स्पाइंस जो होती हैं प्रिवेंट करती हैं लॉस ऑफ वाटर को भी। रेगिस्तान में तभी ऐसे पौधे होते हैं, तो फिर क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी पानी की कमी है, तो और लॉस ऑफ वाटर ना हो, तो इसलिए कांटेदार वृक्ष होते हैं। वो पत्तियाँ कांटे के रूप में हो जाती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट्स को फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स से भी। ठीक है, प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट इन सम प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मटर का पौधा हो गया, पी का, या फिर मसूर, लेंटिल जो दाल होती है मसूर की, उसका हो गया, या फिर ग्लोरी लिली का पौधा हो गया। द स्टेम्स आर वेरी वीक, बड़ी बहुत ही कमज़ोर होती हैं टू स्टैंड इरेक्ट, सीधे खड़े होने के लिए, इरेक्ट मतलब सीधा। इन सच प्लांट्स द लीव्स और लीफ लेट्स ये मॉडिफाइड होती हैं लीफ टेंड्रल्स में। टेंड्रल्स कैसी होती हैं, बिल्कुल पतली पतली, ये देखो ये टेंड्रल्स होती हैं, लिपट जाती हैं कहीं पे भी जाके ये सपोर्ट के लिए। ठीक है, लीफ टेंड्रल्स क्या करती हैं, कॉइल बना लेती हैं, बिल्कुल ऐसे मुड़ 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 जाती हैं ऐसे। ठीक है, अपने आप को अराउंड सम सपोर्ट जो भी उनको मिलता जाता है आसपास। ठीक है, हेल्प करता है प्लांट को विद वीक स्टेम्स टू क्लाइंब अप और एक्सपोज देयर लीव्स टू सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की तरफ जाती हैं, ये देखो ये देखो, इससे क्या होता है, इनको सपोर्ट मिलता जाता है, फिर आगे आगे बढ़ती जाती हैं और पत्तियाँ सनलाइट की तरफ जाती हैं। चलो आगे आते हैं अब हम। रिप्रोडक्शन में मदद होती है भाई इन सम प्लांट, जैसे कि बोरोफिलम हो गया या बिगोइना हो गया। बर्ड्स जो होती हैं डेवलप करती हैं, बर्ड्स डेवलप ऑन द लीव्स होती हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स पे ही बर्ड्स होती हैं, इनकी यानी कि लीव से ही नया पौधा बन सकता है। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती हैं इन सम प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। लीव्स मॉडिफाइड होती हैं और उसके अंदर अपना फूड मतलब वो स्टोर करके रखती हैं। द लीव्स बिकम थिक और फ्लैशी, थोड़ी मोटी मोटी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनियन में भी ऐसा ही होता है, उसकी पत्तियाँ फिर आप खाते भी हो, उसकी सब्जी भी बनती है। ठीक है, ये देखो ये बोरोफिलम प्लांट को दिखा रखा है और यहाँ पर ये बर्ड्स होती हैं, यहीं से नया पौधा बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्लावर वाले पार्ट पे। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, सबसे सुंदर पार्ट होता है ये। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, अलग अलग टाइप के प्लांट का अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ मेनी साइज, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेग्रेंस, सुगंध भी अलग अलग होती है। सम कॉमन फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो हिबिस्कस, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली,
अलग अलग काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स कंटेन करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, तभी नया पौधा बन पाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा तो नया पौधा भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। कह सकते हैं बीज होते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर करते हैं फ्लावर्स को, उनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि रोज, नीम, ठीक है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, और ये सब एग्जाम्पल हैं जिन पे कि फूल निकलते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट बियर, जिन पे नहीं होते फ्लावर्स उनको बोलेंगे हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स, उनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि फोन्स हो गया, मर्सेस हो गया, कॉनिफर्स हो गया, पाइन हो गया, ठीक है, ये सब में फूल नहीं निकलते। कहाँ थे हम, यहाँ से ये आ जाइए। द फ्लावर अटैच टू द स्टेम बाय द स्टॉक, उसको बोलते हैं पैडिकल। हमने अभी पता किया था पैडिकल। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक इज सम वॉट स्वलन, जो सबसे ऊपर वाला स्टॉक वाला पार्ट होता है ये, यहाँ पर कुछ स्वलन होता है, थोड़ा मोटा मोटा होता है। द स्वलन पार्ट ऑफ द पैडिकल, उसको हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अरेंज्ड इन रिंग्स, दूसरे जो फ्लावर होते हैं वो अरेंज होते हैं रिंग्स में या फिर रोल्स ऐसे होते हैं ऑन द थैलेमस पर। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव पेडिकल, किसी किसी की तो पेडिकल ही नहीं होते, उनको हम बोलते हैं ससली फ्लावर्स, ससली फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की अगर हम बात करते हैं तो द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपल्स की बात करो तो द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर, उसको हम बोलते हैं सेपल। ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को ड्यूरिंग द बड स्टेज में। बड स्टेज में देखो फिर से समझो, द ग्रीन लीफ की तरह का पार्ट जो आउटर मोस्ट सर्कल पे होता है ऑफ अ फ्लावर, उसको हम बोलते हैं सैपल। इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर, उसको बोलते हैं हम सैपल्स। ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को ड्यूरिंग द बड स्टेज में। पेटल्स की बात करो तो दीज आर यूजुअली ब्राइट कलर की होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलर्ड पिगमेंट होता है, उसकी वजह से कलरफुल सी होती हैं पेटल्स, पत्तियाँ जो होती हैं, ठीक है। ये समझ लो, ये रहा, ये पेटल है, यहाँ पर ये जो निकली होती हैं हरी हरी पत्तियाँ सी, ये सैपल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेमिन होता है, ठीक है, ये स्टेमिन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टल होता है इसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पापा ये मम्मी, अंदर बच्चा बनेगा अभी, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। द ब्राइट कलर्ड पेटल्स सर्व करते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ब्राइट कलर का जो सैपल होता है ये, ठीक है, ये जो सैपल होता है यहाँ मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन में क्या होता है वो तुम आगे पढ़ोगे, वो कह रहे हैं, ठीक है। स्टेमन्स क्या होते हैं, दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल्स, ये पाए जाते हैं इनसाइड द पेटल्स में फ्लावर के। दे आर यूजुअली 4 to 6 इन नंबर्स होते हैं स्टेमन्स। दी स्टेमन्स ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ईच स्टेमन कंसिस्ट करते हैं थिन स्टॉक को, जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ये देखो, ये पार्ट, ये स्टेमिन होता है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये काफ़ी अच्छे से समझ लेना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये स्टेपल है, ये हरी हरी पत्तियाँ सी जो बनी हुई निकली हुई है ये, ठीक है। ये पेटल है इसका, ये थैलेमस है, यहाँ से वो उसने बताया ना थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, पेडिसल, पेडिसल ये स्टेम सी जो आ रही है ये, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अच्छा, ईच स्टेमिन कंसिस्ट करता है थिन स्टॉक को, एक डंठल से को, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, एंड 2 लॉब्ड हेड होते हैं उसको, जिसे हम एंथर बोलते हैं। अब ईच एंथर लोब हैज़ 2 पॉलन सैक, बोरे से होते हैं इन पे, जो फिल होते हैं भरे हुए पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन्स आर येलो फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं विच कंटेन द मेल सेक्स सेल, के अंदर होते हैं। देखो ये रहा, ये हमने देखा था, ये देखो ये एंथर है, ठीक है, ये उन्होंने बताया एंथर है। और इस एंथर के अंदर क्या हो रहा है, भरा हुआ है क्या, पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है पिस्टल का। इसमें क्या होता है, इसमें फूली हुई ये ओवरी है, ये स्टाइल कहलाता है इसका, और ये ऊपर स्टिग्मा ये रहा, ठीक है। पिस्टल की बात करें, इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर जो होता है, देयर इज अ फ्लास्क की शेप का ऑर्गन होता है जिसे हम पिस्टल बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। द पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा आपको। ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, सब होता है इसके अंदर फीमेल में ही, ठीक है। ये स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को फ्रॉम दी एंथर, ठीक है, एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव उसमें था। दीज पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड टू दी ओवरी, अब ये ओवरी में चले जाएंगे थ्रू स्टाइल। ये देखो, ये स्टाइल के थ्रू क्या होगा, ये अंदर ओवरी में चले जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। अब कहाँ से लिया है, एंथर से लिया है,
ठीक है। अ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 व्रिल्स इज कॉल्ड, उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड हिबिस्कस, सम फ्लावर्स डू नॉट हैव ऑल 4 व्रिल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रिल्स जिसमें सारे नहीं होते, वो इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, जैसे कि मल्लाबरी या फिर डेट पाम का फ्लावर। इन सम फ्लावर लाइक ट्यूबरोज या फिर सेपल्स एंड पेटल्स टुगेदर ये फॉर्म करती हैं टेपल्स को। इन सम प्लांट्स जैसे कि स्टेमन्स ये जॉइंट होते हैं पिस्टल से, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस में ऐसा होता है। स्टेमन्स आर जॉइंट टू फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल जॉइंट क्यों होते हैं, स्टेमिनल ट्यूब से होते हैं फॉर्म करने के लिए, मतलब जॉइंट होते हैं इसलिए कि वो स्टेमिनल ट्यूब बना सकें एंड द स्टाइल पास हो सके उससे थ्रू दिस ट्यूब, ठीक है। इसकी एक काम करना, इसका ना कोई ऐसा वीडियो देखना जिसमें ये पूरा प्रोसेस हो रहा हो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे रीडिंग में नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आप बच्चों को। द फ्लावर विच हैव बोथ स्टेमिन्स एंड पिस्टल्स, उसको हम बोलते हैं बायोसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड और चाइना रोज। एंड द फ्लावर विच हैव ईदर पिस्टल हो या फिर स्टेमिन हो, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुकुम्बर और बिटर गार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी आपको बता रखी है। अब क्या बताना है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ अ फ्लावर। अब फ्लावर चाहिए, एक मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए, एक ब्लेड चाहिए और वाटर चाहिए। रिमूव करो सेपल को, रिमूव द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द पिस्टल, सबसे अंदर वाला जो पार्ट मिलेगा वो आपको पिस्टल मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड कट कर दो ओवरी को इनटू 2 डिफरेंट वेज में, शोन इन द फिगर, जैसा आपको दिखा रखा है। पुट द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द पीसेस पे डालो ओवरी के, ठीक है। वाटर हैज़ बीन पुट टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग, हम क्यों डाल रहे हैं पानी, कि वो सूख ना जाए उसकी ओवरी एकदम। ऑब्जर्व दैम विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन में आप पाओगे कि द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी आपको दिखने लगेगी, यू सी स्मॉल बीड की लाइक का स्ट्रक्चर होगा इनसाइड द ओवरी। दिस स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड द ओवरी, उसको ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये ओव्यूल्स कंटेन करते हैं फीमेल सेक्स सेल्स, इनमें होते हैं फ्लावरिंग पार्ट के। ये काट वाट के आपको दिखा रखा है, ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। फंक्शन ऑफ अ फ्लावर की बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स और सीड्स होते हैं। द फ्रूट्स एंड द सीड्स जो फॉर्म होते हैं इन अ फ्लावर, वो प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन का, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, ये पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन मतलब एंथर से इधर स्टिग्मा में जा रहे हैं, इस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स क्या जा रहे हैं, पॉलिन ग्रेन्स कहाँ से जा रहे हैं, एंथर से, कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा में, स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल में, ठीक है। तो पॉलिनेशन कहलाएगा। विंड से, वाटर से, इंसेक्ट से होता है, ठीक है, पॉलिनेशन। हाउ डू फ्लावर एंड इंसेक्ट लाइक हनी बी वगैरह है गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। अब व्हेन पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरते हैं, दे मूव डाउन, ये नीचे की तरफ गिरते हैं, थ्रू द ट्यूब लाइक स्टाइल एंड रीच पहुंच जाते हैं ओवरी तक, ठीक है। इनसाइड द ओवरी क्या होता है, द मेल सेक्स सेल्स रिप्रेजेंट होते हैं इन द पॉलन ग्रेन, फ्यूज, अब वो वहाँ पे फ्यूज होते हैं विद द फीमेल सेक्स, एक तरीके से मिलते हैं और एक फ्यूज हो जाते हैं, फिर है ना, मिक्स होते हैं, एक नया चीज़ बनती है, ठीक है। प्रेजेंट जो कि होते हैं सेक्स सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स में, अभी आपको बताया था ओव्यूल्स के बारे में। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स का बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द ओव्यूल्स ग्रो हो जाते हैं और बिकम सीड्स, वो सीड्स बन जाते हैं। द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रो होती है, ओवरी ग्रो होती है और बन जाता है फ्रूट। द फ्रूट प्रोटेक्ट सीड्स, फ्रूट जो है सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। द अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर ड्राई अप हो जाते हैं और फिर वो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड वार्म, एक सीड जो होती है जर्मिनेट होती है और बन जाता है एक बेबी प्लांट। यहाँ फिनिश होता है ये चैप्टर हमारा। काफ़ी लंबा ये वीडियो बन गया, 1 घंटे से भी ज़्यादा का है, लेकिन इसका ये जो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये अच्छे से इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई नो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है हर एक बच्चे के लिए, तो इसके लिए आप ऐसी वाली वीडियो देखना जो कि 3D जो वीडियोस होती है ना, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और फिर उसके बाद इसे इस चैप्टर में इस तरीके से पढ़ोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय। अच्छा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।